हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वीएन सर। और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसीलिए आज मैं सीरीज लेके आया हूं आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सीरीज में बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इंटेंसिटी के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी की अपनी बुक में कौन कौन से क्वेश्चन इंटेंसिटी के ऊपर दिए हुए हैं, वो सभी अपने करेंगे आज की क्लास में। फिर इसके बाद लास्ट में अपने जो नीट के अंदर और जेई के अंदर जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जो जो कंसेप्ट इसमें पूछे जाते हैं, वो सभी आज की क्लास में आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो बेटा जल्दी कीजिए स्टार्ट, टाइम को वेस्ट किए बिना कॉपी पेन ले लीजिए अपना और साथ साथ नोट्स को बनाते रहिए। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। चलिए बच्चों कंसेप्ट क्लियर करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको पहले समझाता हूं अभी ये कि इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। देखो बेटा, सबसे पहले हमें यह जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं जो आपको पता है, इसका बेसिक कंसेप्ट कि एक फील्ड होता है किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी चार्ज के, कोई भी हम एक बेटा चार्ज लें, जैसे ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है। देखो चारों तरफ एक फील्ड बना हुआ है, जिसमें किसी अदर चार्ज को हम रखें, किसी अदर चार्ज को हम बाहर से लाएं, तो ये एक छोटा सा एक चार्ज है। ये क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। और फिर सेकंड बात, ये कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज के कारण है या नेगेटिव चार्ज के कारण है। इसके लिए बेटा हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग में काम आता है। और ये वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, बहुत ही स्मॉल चार्ज, इतना छोटा कि इसका खुद का फील्ड जो है वो नेग्लिजिबल है। यानी इस चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड है बिल्कुल ही छोटा सा है, नेग्लिजिबल है, ताकि वो दूसरे का फील्ड ओरिजिनल बना रहे, उसको खराब नहीं करे, उसके साथ ओवरलैपिंग नहीं करे, उसको डिस्टोर्शन नहीं करे, यानी कि ये उसके फील्ड को खराब नहीं करे। तो अब मेन फील्ड हमारे पास कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है। और बच्चों आपको पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे ना, जैसे इसके अंदर आएंगे, इसको एकदम से क्या करेगा? रिपेल करेगा, जोर से धक्का मारेगा। क्यों धक्का मारेगा? वापस पुश बैक करेगा। क्यों भी? क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो मेरी बातों को ध्यान में रखो, मैंने आपको क्या बोला बेटा कि प्लस से ये इसको रिपेल करेगा। रिपल्शन का मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अवे। अवे मतलब आउटसाइड डायरेक्शन। इस प्लस को अब हम वहां से हटा देते हैं। इस प्लस को अपने यहां से हटा दिया और हमने क्या किया? इसको यहां से लाए बेटा, इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से फील्ड में एंटर कराते हैं। जैसे ही एंटर कराएंगे फिर वही होगा, ये जो अंदर वाला जो प्लस है, जो कैपिटल क्यू चार्ज है, बड़ा चार्ज है, ये क्या करेगा? उसको फिर रिपेल करेगा, यानी इसको फिर बाहर की ओर रिपेल करेगा उस चार्ज को। अगर इधर से एंट्री कराएंगे फिर प्लस उसको किधर धक्का मारेगा? बाहर की ओर, यानी इस पॉजिटिव को अंदर आने नहीं देगा। ये उसको किधर फोर्स लगाएगा? आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो अवे फ्रॉम चार्ज, रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम चार्ज। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कैसी हुई बताओ? आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी हुई इसकी? आउटवर्ड। मतलब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाता है? आउटवर्ड। देखो मेरे हाथों की तरफ ऐसे फोर्स लगाता है, ऐसे आउटसाइड। लेकिन इसके लिए बेटा केस अपोजिट हो जाता है। अगर हम इसके अंदर पॉजिटिव को लेके जाएंगे, मान लो पॉजिटिव को मैं अंदर लेके जाऊं इसके, तो ये माइनस तो उसको अट्रैक्ट ही कर लेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन।
तो माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर इस तरफ से एंट्री कराएं तो इस तरफ से भी अट्रैक्शन लगेगा, इधर से भी, किसी भी साइड से अगर इसको हम एंटर कराएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, बोलिए, इनवर्ड होगा। इसमें आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब अवे और इनवर्ड का मतलब टूवर्ड्स, इसमें टूवर्ड्स होगा। माइनस चार्ज इसको अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है, जिसमें अपने टेस्ट चार्ज को एंटर कराएं तो या तो उसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा या उसको अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर रिपेल करेगा। तो इस टेस्ट चार्ज के बेस के ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मानी जाती है, आउटसाइड या आउटवर्ड, और माइनस चार्ज के कारण किधर मानी जाती है, इनवर्ड या इनवर्ड या इनसाइड या टूवर्ड्स माइनस चार्ज। अब बात उठती है कि फिर इंटेंसिटी क्या होती है। ये बेटा जो चार्ज था छोटा सा, इस चार्ज का नाम है क्यू नोट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब मान लो कि इस क्यू नोट के ऊपर कितना फोर्स लगा है, एफ, तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू नोट। इसको बेटा बोला जाता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एफ अपॉन क्यू नोट, यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी बोलते हैं। मीन हम ये कह सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। देखो इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, द रीजन अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल इन विच इफ अनदर चार्ज इज ब्रॉट, क्या बोला मैंने, रीजन अराउंड ए चार्ज्ड पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज इज ब्रॉट इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन को बेटा क्या बोलते हैं, इस रीजन को जो चारों तरफ होता है चार्ज के, उसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सपोज इफ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज एफ। तो हमने ये कहा किसी एक स्मॉल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया यहाँ पे, तो मान लो इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लगा, एफ। तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन क्यू। तो ई क्या होती है, एफ अपॉन क्यू। तो इसकी बेटा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम, या इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। वोल्ट पर मीटर आपको बाद में बताएंगे, अभी तक आप यही लर्न कीजिए, एफ अपॉन क्यू यानी कि न्यूटन पर कूलाम। इसको बेटा कई बार ऐसे भी लिखते हैं, साथ में ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये है कि वो जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत नेग्लिजिबल चार्ज होना चाहिए, ताकि वो ओरिजिनल फील्ड जिसको अपने स्टडी कर रहे हैं उसको खराब नहीं करे, उसके साथ ओवरलैपिंग नहीं करे। मीन ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो इसका खुद का जो फील्ड होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि वो दूसरे के फील्ड को खराब नहीं करे। फिर बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में पूछा गया था एक बार, डायमेंशन क्या होती है इसकी। तो न्यूटन की डायमेंशन तो बच्चों को पता ही होगी, F इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से न्यूटन की डायमेंशन क्या बन जाएगी, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2, किलोग्राम से m1, मीटर से L1, सेकंड से T-2, डिवाइड बाई क्या है, न्यूटन पर कूलाम। और कूलाम की मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी A1 T1। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m1 L1 T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो जाएगी। तो बेटा शॉर्ट करो जल्दी से इस स्लाइड को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के चारों ओर का फील्ड जिसमें अदर चार्ज पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स जो यूनिट चार्ज के ऊपर लगता है उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम यूनिट ही सब बोल देती है डेफिनेशन, कि न्यूटन पर कूलाम का मीनिंग क्या होता है कि यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है इंटेंसिटी। और बेटा जनरली ये सिर्फ थ्योरी के हिसाब से याद करना है, न्यूमेरिकल तो हम डायरेक्ट एफ बाई क्यू से करेंगे। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि लिमिट उसकी क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए टेस्ट चार्ज की, जिसको टेस्टिंग में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात फिर से पढ़ो कि इफ देखो फिर से देखो, E हमने अभी क्या पढ़ा था बेटा बताओ, E हमने अभी क्या पढ़ा था, F अपॉन Q। तो यहां से अगर Q 1 कूलाम हो जाए तो E किसके बराबर हो जाए, अगर Q बेटा 1 हो जाए
तो E किसके इक्वल हो जाएगा, F के। तो वही डेफिनेशन रिपीट हो जाती है कि इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स होती है, लेकिन कौन सा फोर्स होती है, 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर। देन वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, force applied on unit positive charge placed in an electric field is called intensity of electric field। इंटेंसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल होती है, तो फोर्स वेक्टर है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट बात देखो, डायरेक्शन बेटा आउटसाइड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने अभी आपको सिखा दिया था, यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देते हैं कि प्लस चार्ज के लिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड, और माइनस चार्ज के लिए क्या होती है, इनवर्ड। तो इस डायरेक्शन को बेटा क्या बोला जाता है, इस डायरेक्शन को या तो इसे बोलिए इनवर्ड या इसे बोलिए टूवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इसको क्या बोलेंगे, या तो इसको बोलिए आउटवर्ड या इसको बोलिए अवे फ्रॉम चार्ज। ये डायरेक्शन किस बेस पे ली गई है, क्या बताया था अभी, विच इज बेस्ड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज बेटा अगर बाहर की तरफ जाता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है, आउटवर्ड है। और टेस्ट चार्ज अगर अंदर की तरफ जाता है, माइनस चार्ज के तो अंदर जाएगा। टेस्ट चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो लिया गया था प्रैक्टिकल के अंदर में, उसके बेस के ऊपर इस डायरेक्शन को फिक्स किया गया है। ये बेटा बात थी इंटेंसिटी की। एक बार फिर से एक फॉर्मूला और सुनिए, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। हमने अभी क्या फॉर्मूला बोला बच्चों, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहां से बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इसके ऊपर भी अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई के ऊपर, पर फोर्स आगे M में होता है, तो M में इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई M हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में हम इस एक्सीलरेशन के ऊपर भी, अभी न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर करने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में बेटा रिड्यूस करो फिर से, E का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, F बाई क्यू। एक बार बोलो E क्या होता है, F बाई क्यू। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर आप वेक्टर इसके ऊपर लगा सकते हो, F वेक्टर, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, A वेक्टर क्यू ई वेक्टर। चार्ज और मास स्केलर होते हैं, बाकी दोनों वेक्टर हैं। एक्सीलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। शॉर्ट करो बेटा, E क्या था, F बाई क्यू। आगे खुद कर लोगे, F क्या हो जाएगा, क्यू ई, पर F M में होता है तो A क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई M। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एक्सीलरेशन का भी। फिर आता है एक छोटा सा, इसमें थ्योरी का एक कंसेप्ट और है, फिर अपने बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक कंसेप्ट और सीखो, इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। बहुत सिंपल है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। तो ये बेटा एनसीईआरटी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास के बच्चों के लिए। ये आता है कि इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आपके पास बेटा एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके चारों ओर ये जो बना हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें हमने एक ये Q नोट रखा हुआ है, Q नोट का मतलब टेस्ट चार्ज, कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, R डिस्टेंस के ऊपर। तो E बेटा क्या होता है, F अपॉन Q नोट होता है। लेकिन इन दोनों में जो फोर्स होगा F, उसकी वैल्यू क्या होगी, K कैपिटल Q स्मॉल Q नोट अपॉन R स्क्वायर। F क्या हो जाएगा बेटा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये F की अपने इसमें इस F की वैल्यू डाल देंगे, K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। E हमने अभी E क्या देखा है बेटा, अभी F बाई क्यू नोट, और F की हम ये वैल्यू रख देंगे इसमें, F बाई क्यू नोट है, देखो ध्यान से, क्यू नोट तो एज इट इज ही रखा पड़ा है ये नीचे, और F की वैल्यू क्या होगी, K क्यू नोट बाई R स्क्वायर। तो क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो E का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के क्यू बाई R स्क्वायर। मतलब प्रीवियस स्लाइड में मैंने शॉर्ट में आपको बोला था कि E F अपॉन क्यू होती है। अब इतना और बोलता हूं, एक चीज और याद करो कि फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वो जब यहां हम रख देते हैं K Q नोट बाई R स्क्वायर, तो नीचे वाले Q नोट से Q नोट कट जाता है और E क्या आ जाता है, K Q बाई R स्क्वायर, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। कौन से पॉइंट चार्ज के कारण, कैपिटल Q के कारण। सो इट इज क्लियर कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या डिस्टेंस कम होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वाला नहीं है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कांस्टेंट वाला बाद में आएगा, पर अभी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका अगर अपने ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा ई और आर में, यानी कि आर बढ़ने के साथ ई घटता है। तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो अलग अलग डिस्टेंस पर पॉइंट होंगे उनमें ई अलग अलग होता है, इसलिए इसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इसे वेरिएबल बोलते हैं, या इसे नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। आगे आती है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म बेटा क्या होती है, ई वेक्टर, एक बार यहाँ वेक्टर लगा लीजिए, इज इक्वल टू, यहाँ दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म को बेटा कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। देखिए E क्या था बोलिए, अभी आपने पढ़ा था E के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। आर कैप क्या होता है, यहाँ यूनिट वेक्टर होता है जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आर कैप की जगह पे बच्चों आपको पता है आई कैप, जे कैप, के कैप, यानी अपने एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, इस फॉर्म में कुछ भी यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है। लेकिन ये जो आर कैप होता है यूनिट वेक्टर, वो होता क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, के क्यू बाई आर कैप की यहाँ पे वैल्यू लगा दो। आर कैप की वैल्यू क्या लगाओगे, आर कैप की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर बाई आर। तो आर वेक्टर बाई आर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे पहले से था तो मिलके क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर यहाँ आर कैप आएगा तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, लेकिन आर वेक्टर आएगा तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। तो यही बात यहाँ पे बेटा लिखी हुई है, आर वेक्टर आएगा तो नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया। और आर वेक्टर फाइंड कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको बेटा एक मेथड बताया था प्रीवियस क्लास में। बेटा प्रीवियस क्लास को अच्छे से पढ़िए, कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था आर वेक्टर क्या होता है, आर टारगेट पॉइंट माइनस सोर्स चार्ज। मतलब देखो बेटा बुक्स में जैसे कई बार ऐसे लिखा होता है कि ये आर वेक्टर जो है ना, इसको ऐसे लिखा होता है R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, ऐसे लिखा होता है। ये बेटा रॉन्ग काम है, क्योंकि 1 और 2 में तो बच्चे उलझ ही जाएंगे कि 1 2 लें कि 2 1 लें, इसलिए ऐसा आपको कभी लेना ही नहीं है, मैंने आपको सिखाया था। तो जो इसमें डाउट आता है बच्चों को फिजिक्स में, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है आर वेक्टर में, तो आपको मैंने इसका बेटा मेथड बताया था कि आर वेक्टर कैसे निकालना है। पहले आर वेक्टर टारगेट पॉइंट का, क्योंकि आपको मैंने ऐसे बताया था बच्चों कि सबसे पहले आपका टारगेट होता है आपके पास, फिर आप उसके लिए एक सोर्स को ढूंढते हो, सोर्स को सर्च करते हो। तो माइनस आर वेक्टर सोर्स चार्ज। तो पहले बच्चों के लिए क्या है, टारगेट, टारगेट है आपका, ठीक है, टारगेट है आपका नीट या आईआईटी करना, फिर उसके लिए आप बाद में सोर्स को सर्च करते हो, सोर्स चार्ज बाद में आता है। इसका क्या यूज है हम अभी देखेंगे, ये आपको रिवाइज मैंने कराया है, ये बात मैंने पहले आपको कहाँ कराई थी, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो जब जब वेक्टर फॉर्म आती है, चाहे 11th में आई थी जहां जहां ग्रेविटेशन में, तब तब बेटा आपको ये लिखना पड़ता है टारगेट माइनस सोर्स। इसका मैंने आपको रीजन अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसकी क्लास का जो नेम था उसका कूलम्स लॉ एडवांस प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसको आप प्रीवियस क्लास में आप चैनल के ऊपर देख सकते हो, कूलम्स लॉ एडवांस प्रॉब्लम, उसके अंदर इसकी डिटेल बेटा आप अभी पढ़ सकते हो आज ही। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब बेटा हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। ये तो बच्चों थी एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पोर्शन, कि आपके पास अगर थ्योरेटिकल कोई पूछ ले कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी होती है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। और इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी होती है F अपॉन Q होती है, या इंटेंसिटी को F अपॉन Q अगर इसमें F की वैल्यू डाल दें तो ये क्या बन जाती है, KQ बाई आर स्क्वायर बन जाती है। फिर से बोलो, इंटेंसिटी क्या होती है, F अपॉन Q होती है, और अगर अपने इसमें F को लिखें तो क्या लिखेंगे, QE, या एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, QE बाई M लिखेंगे। तो ये बेटा थी इंटेंसिटी के ऊपर थ्योरेटिकल बात। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड और माइनस चार्ज के कारण क्या होती है, इनवर्ड। सभी को थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया क्लियर बेटा। अब अपने स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो पहले बच्चों मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी
एनसीईआरटी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल हैं 2-3 वो हम पहले क्वेश्चन सीखते हैं कि कैसे हमको करने हैं। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटा आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो ये आपके पास बेटा एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ है -9 क्यू। आपको बताना है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो बच्चों को क्या बताना है यहाँ पे, देखो डायग्राम को देखो ध्यान से, मैं एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे है एक -9 क्यू चार्ज है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझ लो, फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो खुद भी, 1 मिनट आपको देंगे। ये बीच में एक पॉइंट है बेटा P, तो ये टोटल डिस्टेंस R है, तो जनरल बात है इस P की यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R/2, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R/2 इतनी, ठीक है। और इधर वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी R/2 हो जाएगी दोनों तरफ से। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमारे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो बेटा इंटेंसिटी अभी आपने सीखा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को जरूर ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला कौन सा लगता है, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस के ऊपर। अभी आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए, E = KQ/R²। फिर से देखो E का क्या फॉर्मूला था बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R² फॉर्मूला था। और एक बात जो मैं आपको भी फिर से कह रहा हूं कि इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स में 99% न्यूमेरिकल्स के अंदर जो चार्ज होता है वो विदाउट साइन लिया जाता है, क्योंकि साइन से केवल बेटा डायरेक्शन देखी जाती है। यही चीज मैंने आपको बच्चों को कूलम्स लॉ में बताई थी कि चार्ज को विदाउट साइन लेना है, तो साइन का यूज किस में करना है, डायरेक्शन में करना है। साइन का यूज न्यूमेरिकल में नहीं करना है बट डायरेक्शन में करना है। अब 99% में चार्ज कैसा लेना है, विदाउट साइन। वो 1% कौन सा होता है बताओ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वो 1% वाला क्वेश्चन आज लास्ट वाला क्वेश्चन होगा अपनी क्लास का, जिसमें आपको पता लगेगा कि कब चार्ज को विद साइन लेना है। तो आप अभी याद रखो 99% मीन 100% इसको करो कि चार्ज -9Q है तो आप 9Q ही आप लेंगे, बस उससे डायरेक्शन देख लेंगे कि माइनस के कारण डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड, और प्लस के कारण क्या होगी, आउटवर्ड। चलिए बच्चों 1 मिनट में इसको कीजिए। किया बच्चों ट्राई, देखो ऐसे करना है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है और P की तरफ अपना मुंह कर लो, और प्लस के कारण बेटा डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम चार्ज होती है या टूवर्ड्स चार्ज होती है, अवे होती है। तो प्लस के कारण P की तरफ देखो तो प्लस से बाहर, ये तो हो गया E1। तो E1 की डायरेक्शन बेटा देखो प्लस चार्ज है, प्लस से आउटसाइड में अवे, ठीक है, पॉइंट P की तरफ। माइनस के कारण क्या होती है, माइनस के अंदर घुसना है आपको, ठीक है, तो माइनस के अंदर जाना है, क्योंकि माइनस के लिए क्या होती है डायरेक्शन, इनवर्ड। तो आप क्या पाओगे कि अरे पॉइंट P के लिए तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई। अगर दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम आ गई तो फिर इसका मतलब E नेट क्या हो जाएगा, बोलो, E नेट हो जाएगा E1 + E2। डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड करेंगे उनको, E1 + E2। और E1 किसके कारण है बताओ, K इंटू में Q चार्ज के कारण, KQ। और डिस्टेंस कितनी है, R नहीं है बेटा, R/2 का स्क्वायर। यहाँ कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, KQ/R²। R को ये देखना है कि डिस्टेंस कितनी है चार्ज से, तो यहाँ P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R/2 है, प्लस E2 K, चार्ज -9Q। लेकिन साइन आपको नहीं लेना है बेटा, आपको साइन का यूज हो गया, डायरेक्शन देखने में कर लिया ना यूज, डायरेक्शन इनवर्ड थी, तभी तो E2 इधर आया था माइनस के अंदर। तो K9Q बाई डिस्टेंस इससे भी कितनी है, R/2 का स्क्वायर, ठीक है। 9Q से भी डिस्टेंस कितनी है, R/2 का स्क्वायर। कटिंग करो बेटा इसकी, कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 4KQ/R² प्लस इसका 4 ऊपर जाएगा, ऊपर 9 भी है, तो कितना आ जाएगा 36KQ/R²। तो सोल्व करने पे कितना आ जाएगा 40KQ/R²। ठीक है बेटा, कर लिया था कई बच्चों ने, वेरी गुड, समझ रहे हैं बेटा बात को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कीजिए। अब थोड़ा सा मैंने डिफरेंट इसमें ये किया कि ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, ये भी बेटा मैंने आपको प्लस क्यू दे दिया।
एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये है प्लस क्यू चार्ज, आप भी अपनी नोटबुक पे इसको बना के रफ वर्क में भी एक बार इसको कर सकते हैं। ये है प्लस 9Q और सेंटर के ऊपर बेटा पॉइंट है P, जहां पे आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। P की डायरेक्शन, P की डिस्टेंस वही रहेगी, R है तो बीच में है पॉइंट, मिड में है, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी इसकी, वही पहले की तरह R/2, और ये भी कितनी रहेगी R/2। तो क्या किया बेटा आपने, बताओ डायरेक्शन बताओ किधर होगी इसकी, ये प्लस चार्ज है, साथ साथ करो, प्लस चार्ज के कारण P पर प्लस से किधर होती है लाइन, आउटवर्ड, तो P के ऊपर लाइन क्या होगी, आउटवर्ड। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, E1 की, प्लस से आउटवर्ड। इस प्लस के कारण अंदर जाएंगे कि बाहर आएंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी माइनस में जाते हैं अंदर, तो प्लस से किधर होती है, बाहर। तो प्लस ऐसे भी कर सकते हो, प्लस पे खड़े होकर और बाहर की तरफ एक गन चलाओ ऐसे यूं, E2। तो अब बताओ E1 और E2 की डायरेक्शन कैसे बन गई है, अपोजिट। बस बेटा डायरेक्शन बनाना ही तो सीखना है, डायरेक्शन बनाना सीख लिया तो आप तो खुद ही कर लोगे इसके बाद कि ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ E1 माइनस E2 के इक्वल हो जाएगा। और E1 कितना है आपके पास, KQ/R/2 का होल स्क्वायर, KQ/R², लेकिन यहाँ डिस्टेंस R नहीं है बेटा, R/2 है, और उस चार्ज 9Q के कारण K इंटू में 9Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। तो आगे जाके क्या आ रहा है अभी आंसर, कैलकुलेशन करो बस, हो गया क्वेश्चन। तो 4KQ/R² माइनस 36KQ/R², तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 32KQ/R²। नेगेटिव का यहाँ मतलब बेटा क्या है, डायरेक्शन, क्योंकि देखो E1 इधर है, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, प्लस x, तो E1 कौन सी डायरेक्शन में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन E2 किधर है, माइनस x में, यानी कि माइनस डायरेक्शन में। तो इसमें E2 बड़ा है, E2 बड़ा है, देख रहे हैं ना बेटा, E2 बड़ा है क्योंकि 9Q चार्ज के कारण है, तो 9Q चार्ज वाला बड़ा आ रहा है स्टेप, तो बड़े वाला ज्यादा है, इसलिए नेट आंसर किस में आया है, माइनस में आया। माइनस का मतलब यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। वेक्टर में नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है बेटा, डायरेक्शन को इंडिकेट करना। तो यहाँ लिखिए नेगेटिव साइन मीन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी टुवर्ड -x। नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार बेटा क्वेश्चन है इसमें 3 चार्ज हैं, तो आप मेरे ख्याल से आप 2 चार्ज को हैंडल करना सीख गए हैं, तो अब 3 चार्ज को भी आप सीख लेंगे। देखो कोई कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन देखो, ये 1 माइक्रोकुलाम है और ये क्या है, -2 माइक्रोकुलाम है। ये यहाँ पे बीच में एक पॉइंट P है और एक चार्ज इधर भी है +4 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस बेटा इसकी दी हुई है आपको, ये 0 0 पे है यानी 0 मीटर पे है, ये 1 0 के ऊपर है, ये 2 0 पर है और ये 4 0 पर है। ये सभी कहाँ रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस में। और पॉइंट P के ऊपर आपको इंटेंसिटी बतानी है, ये आपका टारगेट पॉइंट है जहां पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बताओ अब मैंने आपको क्या सिखाया था कंसेप्ट, कि पहले डायरेक्शन को ध्यान से देखना है P। तो बेटा पहले इस 1 माइक्रोकुलाम को देखो और बीच वाले सब भूल जाओ, 1 को देखो और P को देखो। तो 1 से डायरेक्शन किधर होगी, 1 ये रहा, P सामने है तो आउटवर्ड, तो P के ऊपर ये इंटेंसिटी किसके कारण आ गई, 1 नंबर चार्ज के कारण। अब आप सिर्फ -2 को देखो, तो P से -2 में क्या होगा, इनवर्ड, तो P से -2 में जाओ अंदर की ओर, आगे डायरेक्शन। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इधर है 4 माइक्रोकुलाम, तो इधर खड़े हो जाओ, प्लस से P की ओर देखो, तो आउटवर्ड जाएंगे या इनवर्ड जाएंगे, इनवर्ड तो जाते अगर माइनस होता, प्लस है तो किधर जाएंगे, आउटवर्ड, तो प्लस से आउटवर्ड टूवर्ड्स P की तरफ आउटवर्ड। ये देखिए E3, क्योंकि बेटा क्या होता है, देखो प्लस से आउटवर्ड तो सब तरफ ही होता है। आपको मैंने अभी जो डायरेक्शन सिखाई उसमें आउटवर्ड तो इधर भी है इधर भी है, अब डिपेंड करता है कि P किधर है। अगर आपका P इस साइड में है तो डायरेक्शन इधर होगी, और अगर चार्ज के इधर है पॉइंट तो डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस वाली होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड सब तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड तो सब तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड सब तरफ होता है। लेकिन आपको कौन से वाला लेना है, वो P वाला लेना है। P इधर है
तो डायरेक्शन क्या है, अगर P इधर होता तो डायरेक्शन क्या होती, ऊपर की ओर, P नीचे होता तो किधर होती, नीचे की ओर। ये था बेटा डायरेक्शन कंसेप्ट। बस कैलकुलेशन कर दो इसकी, अब कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा इसका बस। तो ई नेट क्या हो जाएगा बोलिए, E1 माइनस E2 माइनस E3, यानी E1 इधर है और E2 और E3 इस साइड में है, तो ये माइनस की साइड में है। तो ई नेट आगे जाके कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर। तो क्यू कितना है इसका, 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻�6। अब डिस्टेंस देखो, 1 माइक्रोकुलाम ये रहा और P ये रहा, 0 और 2 कितनी डिस्टेंस हुई, 2। ये डिस्टेंस बेटा मीटर में है, यहाँ लिख देता हूँ मीटर में। तो 0 और 2 के बीच कितनी होगी, 2 मीटर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो KQ बाई आर स्क्वायर हो गया कंप्लीट। माइनस, अब लिखते हैं E2, के चार्ज कौन सा है, -2 माइक्रोकुलाम। लेकिन माइनस लेना है क्या, गलती मत करना, यहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत होती है बेटा बच्चों से, छोटे होते हैं बच्चे, गलतियां बहुत कर देते हैं। तो मैंने आपको एक बात लिख दी कि 99% में तो साइन लेना ही नहीं, आप तो 1% जिसमें लेना है उसको याद कर लेना। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, लिखा दूंगा कि यहाँ पे साइन लेना है बस, इंटेंसिटी में, जैसे कूलम्स में लिखाया था, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा ये 2 माइक्रोकुलाम के कारण है, ठीक है, तो 2 का बेटा -2 नहीं लेना, माइनस का काम हो गया, डायरेक्शन में हो गया ना, डायरेक्शन बता दी ना इनवर्ड। अब 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर माइनस E3, तो E3 असल में बेटा 2 का माइनस यहाँ आ चुका है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। लेकिन हमें अब न्यूमेरिकल करते वक्त माइनस को कंसीडर नहीं करना, डायरेक्शन को कंसीडर करना है, ठीक है। E3 बेटा क्या क्या लोगे बताओ, 4, तो 4 इंटू में 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो 2 से 4 कितना दूर है, 2 से 4 कितना दूर है, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए, तो ई नेट, इसमें k तो कॉमन आ जाएगा, k कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, माइक्रो भी कॉमन आ जाएगा 10⁻⁻�6। अंदर क्या बचेगा, जल्दी बोलो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ क्या बचेगा -2/1, यहाँ क्या बचेगा बताओ, 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 1। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 -8 -4, तो 8 12 11/4, तो ई नेट आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3 -11/4। इसको बेटा सोल्व कर लेंगे, आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम में। अब आंसर बेटा माइनस में फिर आ रहा है, तो क्योंकि ये दोनों जो है ना E2 और E3 ये ज्यादा है बेटा, E1 किधर है प्लस में, लेकिन ये दोनों ही माइनस में है, तो नेट क्या होगा, इनकी डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड माइनस बचेगा। तो फिर से कहो, माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है कि पॉइंट P पर जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। तो ये बेटा सबसे प्राइमरी जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, जब चार्ज एक लाइन में रखे हुए थे। अब अपने ये देखेंगे कि जब चार्ज एक स्क्वायर की फॉर्म में रखे गए हैं, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है जिसमें चार्ज स्क्वायर में है, लाइन में नहीं है, कहीं इंटेंसिटी पूछी गई है पॉइंट P के ऊपर। ये रहा हमारे पास पॉइंट P, तो क्या पूछा गया, इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर। मैं आप बच्चों को एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास एक स्क्वायर है, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है +Q, यहाँ पे रखा हुआ है +Q, यहाँ पे रखा हुआ है -2Q, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है P। तो P पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको बेटा मैंने पहले भी बताया था और बच्चों को पता है कि एक स्क्वायर होता है जिसकी साइड की लेंथ आपको यहाँ L दी हुई है। अगर स्क्वायर की लेंथ इसकी L है, ये L है, ये L है, L है, तो ये कितना बन जाएगा √2L, ठीक है। तो इसका डायगोनल कितना होता है, √2L होता है। ये आप निकाल सकते हो इजीली, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, तो कितना आ जाएगा 2L² का रूट, तो x कितना आता है √2L। तो ये बेटा जो डायगोनल होता है ये √2L होता है, ये हम पहले भी करते रहे हैं, बहुत इजी बात है, साइड में कर दी। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको बताना क्या है, P पर
इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे बेटा? डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए करेंगे। कैसे? देखो, ये चार्ज 1 है और ये चार्ज है 2, क्योंकि ये सेम है। 1 के कारण, प्लस के कारण पी पे देखो, प्लस के कारण अंदर होगा या बाहर? बाहर होगा, अवे होता है, तो प्लस के कारण ये हो गया ई। और ई की बेटा वैल्यू क्या होगी बताओ? के क्यू बाई के स्मॉल क्यू है तो चार्ज को स्मॉल क्यू लिख लीजिए। अगर स्मॉल क्यू है तो चार्ज को स्मॉल क्यू लिख लेते हैं, के स्मॉल क्यू बाय एल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? एल का स्क्वायर, के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये बेटा इंटेंसिटी होगी। अब इस प्लस के कारण, प्लस के कारण क्या होती है? आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड तो नहीं होगी ना, क्योंकि प्लस है, तो आउटवर्ड इधर जाएगी, ई और ई। और आपको पता है अगर ई और ई दोनों 90 पे आ जाएं, अगर ई और ई बेटा 90 पे आ जाएं तो इनका नेट कितना होता है? अंडर रूट 2ई। तो ये इनका नेट हो जाएगा अंडर रूट 2ई, जो किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 2ई की वैल्यू ये पड़ी के क्यू बाई एल स्क्वायर के। ये हो गया 1 और 2 के कारण नेट 90 पे आ गया, और 90 पे कितना होता है? अंडर रूट 2ई होता है। अब बच गया यहाँ -2q, ये थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज के कारण पी पे बताओ डायरेक्शन इनवर्ड होगी कि आउटवर्ड होगी? इनवर्ड होगी भी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज में इनवर्ड होती है। ये हो जाएगी बेटा E3, और E3 मतलब थर्ड चार्ज के कारण। और थर्ड चार्ज के कारण वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू में क्यू, क्यू नहीं 2q, क्योंकि चार्ज कितना है? 2q है। और डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है r, वो किसके इक्वल है इसकी? ये डायगोनल बेटा कितना होता है? अंडर रूट 2l। तो अंडर रूट 2l का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा सोल्व करने पे? के क्यू बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, के क्यू बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन कर दो। अब आपने क्या देखा इसमें बताओ? इसमें आपने ये देखा कि ये जो, इसमें आपने ये देखा कि ये जो 1 2 वाली है ये तो आउटवर्ड आ गई और वो इनवर्ड आ गई। तो ई नेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ई 1 एंड 2 माइनस ई 1 एंड 2 का मतलब 1 और 2 का टोटल, और 3 का मतलब जो थर्ड चार्ज उसको अपोज कर रहा है, जो अंदर की ओर है E3, तो अपोज कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस करेंगे। तो ये थी बाहर की ओर, कितनी थी? √2 के क्यू बाई एल स्क्वायर, माइनस ये E3 अंदर की ओर है, E3 की वैल्यू कितनी है? के क्यू बाई एल स्क्वायर। तो ई नेट इसके इक्वल हो जाएगा बताओ? के क्यू बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 माइनस 1। आगे भी सोल्व कर सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414 करके आगे भी सोल्व कर सकते। तो आपने बच्चों क्या देखा कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, टोटल चार्ज कितने हैं? 3। पहले सेम वाले देख लो, क्यू क्यू, प्लस क्यू के कारण इधर ये देखिए ये रही ई, इस प्लस क्यू के कारण, प्लस के कारण पी पे ऊपर की ओर ये आ गई ई, और ई का नेट कितना आ गया बोलो? √2e। ठीक है, √2e, और माइनस के कारण क्या होती है? इनवर्ड। तो इस √2e में वो माइनस कर देंगे, डायगोनल का ध्यान रखते हुए। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास अब जेई का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी सेंटर पे कितनी होगी? इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट पे कितनी होगी? क्वेश्चन बेटा एक बार फिर से समझ लो। ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है, और इस पे चार्ज देखो प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और पूछा क्या गया है? सेंटर के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सेंटर की जो डिस्टेंस कितनी होगी, पहले तो ये बात कर लें। तो साइड में बेटा ये बात पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर आप करना क्वेश्चन को। ये डायगोनल अभी आपको कितना बताया था? पूरा √2l, लेकिन अगर सेंटर से डिस्टेंस लेनी है कॉर्नर की तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो √2l का हाफ कितना होगा बताओ? l बाय √2। तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा सेंटर से, ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, डायगोनल का हाफ हो गई है, और डायगोनल का हाफ का मतलब √2l का हाफ कितना होता है? l बाई √2। ये डिस्टेंस का यहाँ पे आपको यूज करना है। करिए इसको ट्राई, 1 मिनट इसको ट्राई कर सकते हैं आप। आ गया बेटा आंसर आपका? देखो
पहले सबसे पहले हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हम क्या करते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम देखते हैं, ये रहा सेंटर अपना पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट P है। तो इस P के कारण पहले प्लस चार्ज के कारण देखिए, तो P से प्लस में इनवर्ट जाना है, अंदर जाना है कि प्लस से बाहर आना है, तो ऑब्वियस है बेटा बाहर आओगे, तो ये वाली आपकी हो गई इंटेंसिटी E हो गई। लेकिन ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये डिस्टेंस कितनी है, L/√2, तो E की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, KQ कैपिटल बाय L/√2 का होल स्क्वायर, √2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2, तो E कितनी बन जाएगी 2KQ/L², ये बन जाएगा। अब ये सिर्फ इस प्लस चार्ज के कारण थी, लेकिन अब आप देखिए बाकी चार्ज के कारण भी तो देखनी है, तो इस माइनस के कारण, माइनस के बेटा अंदर जाएंगे कि बाहर जाएंगे, ऑब्वियस है माइनस है तो अंदर जाएंगे। अब इस लाइन में P के ऊपर इंटेंसिटी E और E जो है वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम में है, तो E और E कितना हो जाएगा 2E। अब इस लाइन के ऊपर देखो, ये प्लस के कारण, फिर प्लस के कारण किधर होगी डायरेक्शन, P के ऊपर, ये होगी E, और माइनस के कारण कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी E, तो फिर से E और E क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ देखो सिर्फ अब डायरेक्शन बताता हूँ, ये रहा पॉइंट हमारा P, तो एक E और E तो इस लाइन के अलोंग होंगे, कितना हो गया ये बताओ 2E, और एक इस लाइन के अलोंग हो गया इधर, ये भी E और E कितना हो गया 2E, और इनमें ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका नेट कितना होता है, √2 इंटू में 2E, ठीक है, √2E होता है, मतलब E और E होते हैं तो √2E, 2E और 2E है तो √, इंटू में 2E, तो ये बेटा होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया E नेट। तो E नेट का आंसर क्या आ गया, √2 इंटू में 2E, जिसमें आप इस पर्टिकुलर E की वैल्यू और रख दो। E की वैल्यू क्या है हमारे पास 2KQ/L², समझ गए ना, क्योंकि E जो इंटेंसिटी थी वो उसकी जो डायरेक्शन थी ये थी, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी थी, L/√2 थी, तो उस हिसाब से हमने E को अलग से कैलकुलेट करके पहले ही रख लिया था। तो E नेट क्या हो जाएगा 4√2 KQ/L²। तो ये बेटा एक जेई का आसान सा क्वेश्चन था। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक बार नीट में भी आया था, तो आप इसको सोल्व करके देखो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि फिर से एक बात वही है कि सेंटर है, इंटेंसिटी सेंटर पे बतानी है, चार्ज थोड़े अलग हैं, -2Q + 2QQ, और सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको इंटेंसिटी बतानी है फिर से, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए इसको, फिर से 1 मिनट ट्राई कीजिए। आप पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, ये वाली लाइन बना लेंगे, है ना, और प्लस के कारण डायरेक्शन क्या होती है बताओ, आउटवर्ड, प्लस के अंदर जाएंगे कि प्लस से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे, तो ये प्लस के कारण डायरेक्शन होगी E, लेकिन ये भी प्लस है, तो इस प्लस के कारण बेटा किधर हो जाएगी डायरेक्शन, ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये चार्ज बेटा डबल है उससे, तो इसकी इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 2E। तो देखो इस प्लस के कारण E प्लस से बाहर, इस प्लस के कारण इधर बाहर, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए हैं। तो इस पॉइंट P के ऊपर नेट कौन सी डायरेक्शन में बचेगा, E तो नीचे की ओर है, 2E ऊपर है इस साइड में, तो 2E - E कितना बचेगा इसके ऊपर E। ये तो हो गया इस डायगोनल का काम। अब आइए सेकंड डायगोनल, इसका जो सेकंड डायगोनल है उसमें क्या है, देखो ये वाला डायगोनल। अब देखो बेटा माइनस के कारण क्या होगा अंदर, बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया E, उधर माइनस के कारण उधर उसमें अंदर, और वो कितना हो गया 2E, क्योंकि वो चार्ज डबल है बेटा। E क्या होती है KQ/R², E प्रोपोर्शनल टू Q, अगर चार्ज डबल होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी डबल होगी, ठीक है। तो अब 2E और E में ज्यादा कौन सी है 2E, तो 2E - E करेंगे तो इधर कौन सी बच जाएगी E। तो अब बोलो E और E फिर से कितने डिग्री के ऊपर आ गए, 90 डिग्री के ऊपर, और अगर ऐसा होता है तो इसका नेट क्या होता है E नेट, तो इनका नेट बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, E नेट। तो E नेट कितना आ जाएगा, अब की बार E और E है तो कितना आ जाएगा √2E, तो E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी √2E आ जाएगी। तो E नेट क्या आ जाएगा √, और E की वैल्यू हमने बेटा पहले ही साइड में हमने लिख रखी है, E की वैल्यू निकाल के KQ/L²,
L/√2 का स्क्वायर। दोबारा से लिख देते हैं, तो ई नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√2 KQ अपॉन में L स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, अपवर्ड, मतलब जे कैप। ये डायरेक्शन कौन सी है, जे कैप। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन आपको मेंशन करनी है तो ये डायरेक्शन किधर आई थी, ये इधर आई थी, ये डाउनवर्ड। ये कौन सी होगी, माइनस जे कैप, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी थी, माइनस जे कैप थी। तो ये बेटा थे नीट और जेई के क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमने 2 क्वेश्चन किए। लेकिन अभी आपको मैं एक क्वेश्चन इसमें और बताता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ये बेटा IIT का क्वेश्चन था, लेकिन ये नीट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने कंसेप्ट तो अपने सीख ही लिए हैं, तो अब ये क्वेश्चन आसान बन गए हैं, बस देखते ही अपने को कर देने हैं, बस 2 मिनट का काम है। देखो ये सिस्टम बना हुआ है, 7Q 2Q 4Q -Q, ये चार्ज रखे हुए हैं। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, कि यहाँ बेटा चार्ज रखा हुआ है प्लस का 7Q, और ये पॉइंट है यहाँ पे A। आप तो मेरे को ये बताओ कि प्लस के कारण डायरेक्शन किधर होती है, आउटवर्ड होती है या इनवर्ड होती है। फिर से उस कंसेप्ट के ऊपर चलो, ये 4Q है, ये -Q है, और यहाँ पे नीचे कौन सा रखा हुआ है, प्लस का 2Q रखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इस प्लस के कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस A पॉइंट के ऊपर। प्लस से आउटवर्ड जाएंगे या इनवर्ड जाएंगे, प्लस के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे। तो ऑब्वियस है बेटा, प्लस के तो बाहर आएंगे, तो प्लस से बाहर की तरफ ये हो गई। इसका नाम अपने रखेंगे बेटा 4E, क्योंकि ये चार्ज 4Q है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4E, और प्लस से बाहर है। ठीक है, अच्छा अब इधर आओ, माइनस में क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे ना, तो ये माइनस में अंदर जाएंगे E, क्योंकि ये Q चार्ज है, तो इसको अपने Q वाले चार्ज को E रखा है, तो 4Q को कितना रखेंगे 4E, और इस प्लस से बाहर ये कितनी हो जाएगी 7E, और इस प्लस के कारण भी बाहर, प्लस से बाहर ये देखो ये क्या हो जाएगी 2E, प्लस से बाहर यूं। तो अब 7E नीचे है, 2E ऊपर है, तो नेट तो नीचे बचेगी ना वाई एक्सिस में, तो यहाँ नीचे बचेगी। नीचे कितनी बचेगी बेटा, यहाँ पे 5E, नेट इंटेंसिटी कितनी बन गई 5E, और ये 4E और E ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए दोनों ही, तो ये इस साइड में आ जाएगी, ये भी कितनी आ गई 5E, और 5E और 5E का नेट कितना हो जाएगा, 5E और 5E का नेट हो जाएगा 90 पे है, तो √2 इंटू में 5E ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड डायग्राम को देखो, कंपेयर द इंटेंसिटीज एट पॉइंट A एंड B। A और B को, ये बेटा जेई में क्वेश्चन आया था, मैंने बिल्कुल डाटा भी वहीं से लिए हैं। इसको देखो, इन इंटेंसिटी को इसने कंपेयर करवाना है। देखो इसको फिर से देखो, ये कितना है माइनस का 2Q, तो माइनस के कारण बेटा ये इंटेंसिटी पॉइंट B पे बतानी है, तो माइनस के कारण कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे, तो अंदर आएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा बताओ, ये 2E। माइनस के कारण अंदर आएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2E, और इधर क्या है बताओ, माइनस का 7Q है, तो 7 में फिर अंदर जाएंगे 7 के, तो क्या हो जाएगा 7E। ध्यान से बेटा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, माइनस चार्ज में अंदर, तो देखो माइनस में अंदर घुस रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया करो, माइनस में अंदर घुस रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 7E इधर है, 2E इधर, तो नेट किधर बचेगा बताओ, इधर बचेगा बेटा नेट, इधर नेट कितना बचेगा 5E। अब आ जाओ वाई एक्सिस के ऊपर, ऊपर कितना चार्ज है बच्चों बताओ, -2Q, तो माइनस में अंदर घुसना है, इंटेंसिटी कितनी लेनी है 2E। नीचे कितना है बताओ, +3Q, तो प्लस में क्या जाना है, प्लस में अंदर जाना है कि बाहर, बाहर जाना है ये, तो ये कितनी होगी 3E। चेक भी कर लो एक बार, प्लस से बाहर ही जा रहे हैं, प्लस से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, माइनस में अंदर घुस रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इस लाइन में 3E और 2E सेम है या अपोजिट है, सेम है, तो ये बेटा कितनी आ जाएगी 5E। तो अब क्या हुआ 5E और 5E का नेट कितना आ जाएगा, √2 इंटू में 5E। तो बेटा मैग्नीट्यूड में तो ये सेम ही आया, लेकिन डायरेक्शन की बात देखी जाए तो ये देखो, ये इस तरफ है नीचे और वो उस तरफ है ऊपर, दोनों डायग्राम को साथ रख के देख सकते हैं, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि A पॉइंट के ऊपर और B पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। इसको मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं मोड बना के कि मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, तो EA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस EB वेक्टर। ठीक है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ये अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हैं। तो ये आंसर था बेटा, बहुत सिंपल है। देखो
मैंने आपको जेई के क्वेश्चन करवा दिए, कोई बात है ही नहीं इसमें मुश्किल। ऐसे ही बच्चे डरते हैं इलेक्ट्रोस्टेट से। क्या मैंने आपको बताया? कुछ भी नहीं, बस कि मेन चीज आपको एक कंसेप्ट बताया, उससे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मुश्किल है ही नहीं कुछ भी इसमें। अब बेटा देखो, इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन आया है ना कि वेक्टर फॉर्म, मैं आपको 1% केस, अब मैं आपको वो 1% केस बताने वाला हूं जिसमें चार्ज को विद साइन रखते होते हैं। ठीक है, कब लेते हैं ऐसा? जब वेक्टर फॉर्म में पूछा हो, जब पूछा ही बेटा वेक्टर फॉर्म में हो, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको मैंने अभी थ्योरी में अभी आपको मैंने सिखाया था कि वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर को क्या रखा जाता है, के क्यूब बाई आर क्यूब। पहले साइड में फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं बेटा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी मैंने जो आपको सिखाया था, आप अभी देख सकते हो इसके अंदर, जो मैंने आपको भी वेक्टर फॉर्म वाला थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखाया था। ये देखो, वेक्टर फॉर्म में ई का क्या फॉर्मूला सिखाया था, के क्यूब बाई आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। और इसमें पहले टारगेट को लेते हैं, बच्चों का टारगेट पहले होता है, आपके लिए भी आपका टारगेट पहले है, मेरे लिए भी आपका टारगेट है। फिर उसी हिसाब से अपने सोर्स को फिक्स करते हैं, सोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेटा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसके अकॉर्डिंग अपने अभी इसको करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास अभी न्यूमेरिकल, अपना जो लास्ट न्यूमेरिकल है आज का, वो है ये कि वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो वेक्टर फॉर्म में बेटा विद साइन रखना होता है, और वेक्टर फॉर्म का जो आंसर है वो क्या है अपने पास, पहले साइड में फॉर्मूला लिख ले कि ई वेक्टर क्या होता है, के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर। और इसमें आर वेक्टर क्या लेना होता है बेटा, आर वेक्टर लेना होता है, पहले किसको लेना होता है, टारगेट को, टारगेट की पोजीशन, और फिर क्या लेनी होती है, सोर्स चार्ज की पोजीशन। अब देखो कि यहां पे हमारा टारगेट क्या है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो हमारा टारगेट क्या हुआ, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना। तो पी की पोजीशन क्या है, देखो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, फिर माइनस का साइन है। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा आर सोर्स का, सोर्स ये है, ये चार्ज है जिसके कारण, इसके कारण इंटेंसिटी देखनी है। तो सोर्स कौन सा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये 5q वाला चार्ज, इसकी पोजीशन क्या है 112 के ऊपर 112, लेकिन वो प्लस के साइन है, ये साइन रिवर्स हो जाएंगे बेटा, माइनस आई कैप और माइनस का 2j कैप। इसको सॉल्व कर लो, इसको कीजिए सॉल्व बेटा, इसको आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। फिर से लिख देता हूं एक बार, यहां मैंने आपके पास सोर्स का पोजीशन 112 है ना, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो k कैप से k कैप तो कट गया, तो आर वेक्टर आपके पास कितना आ गया, 4 माइनस 3 कैप माइनस 4j कैप। ये तो आ गया आपके पास आर वेक्टर। अब एक चीज और चाहिए हमें, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा, क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो कितना बन जाएगा ये बताओ, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो बाहर आके कितना हो जाएगा 5। तो अब रखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए। तो आपके लिए सबसे मेन एम क्या होता है इस फॉर्मूले में, टारगेट माइनस, इसको बेटा कई बुक्स में 1 2 1 माइनस 2 2 वो सब बेकार है, छोड़ो उस बात को। ठीक है, अब आओ इधर, अब लिखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू के। अब चार्ज क्यू की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, -5q, क्योंकि ये 1% जिसमें वेक्टर फॉर्म पूछी हो ना, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है विद साइन लेना होता है। लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत ही फ्यू, बहुत नॉर्मल नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली पहले वाले न्यूमेरिकल थे, वेक्टर फॉर्म जैसे ही पूछे ना तो आंखें चमक जानी चाहिए कि अब साइन विद साइन रखना है उसको, के क्यूब बाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब इंटू में आर वेक्टर, के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू में आर वेक्टर कितना निकाला हुआ है, ये निकाला पड़ा 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के क्यूब बाई 5 का क्यूब था, एक 5 कट गया तो स्क्वायर बच गया 25, 3i कैप माइनस 4j कैप। ये बेटा आंसर है इसका। अगर माइनस नहीं लिखना है, कई बार माइनस नहीं होता, माइनस को अंदर यूज कर लेते हैं,
तो के क्यू बाई 25 इन ब्रैकेट -3i कैप प्लस 4j कैप, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास के अंदर अपने पहले स्टार्टिंग कहां से की थी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, और फिर जो अपने पहले वाले जो 2-3 जो क्वेश्चन किए थे 3 न्यूमेरिकल, वो उसमें हमने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को कवर कर लिया सबको, जिसमें फॉर्मूला लगा था E = KQ/R² और डायरेक्शन को अपने कंसीडर करना था। फिर उसके बाद जब अपने नीट और जेई के क्वेश्चन में आए तो अपने स्क्वायर लिया उसके ऊपर, तो हमने स्क्वायर के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन सीखे। फिर हमने क्या किया उसके बाद कि ये सीखा कि कब उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, उसमें आर वेक्टर कैसे हम निकालते हैं। लेकिन आने वाली हमारी जो क्लास है अगली, वो भी इसी इंटेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस रहेगी, उसमें अपने अभी और सीखेंगे इंटेंसिटी के क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।